तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी सिंह ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो सुबह हो चुकी है, मुझे भी जुकाम है 2 दिन से और हमारे कंवर साहब को भी जुकाम है, इसलिए हम दोनों नहीं नहाए, नहाएंगे भी नहीं, खाली हाथ पैर धोए। मेरे को जुकाम नहीं, बट फिर भी मैं भी नहीं नहाई। अरे पर तू तो नई भी लग रही है। अरे यार, स्मार्ट लोग हमेशा नहाए हुए लगते हैं। सही बात है, हमेशा फ्रेश लगते हैं। हाँ भाई स्मार्ट। तो मेरी बहन बना रही है पराठे और रोटियाँ, इधर बन गई है आलू प्याज की सब्जी। तो भैया देखो, मेरे को क्या ना नाश्ता वास्ता सुबह पोए हुए मेरे को अच्छे नहीं लगते। हमारा तो सीधा देसी स्टाइल है, 10 से 11 के बीच में हम खाना खा लेते हैं। तो अभी 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा पहले, लेकिन खाना खा के फिर हम निकलेंगे क्योंकि हमको आज काफ़ी ट्रैकिंग भी करनी है, चलना भी है पैदल। तो उस हिसाब से बने रहो वीडियो में। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा अंचलेश्वर, क्या ना आंजनेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाला आपको मैं भोले बाबा के दर्शन करूंगा। पूरा मंदिर जो है पूरी एक ही चट्टान के नीचे बनी हुई गुफा के अंदर है और जगह इतनी है कि मतलब आप पूरा 2 मकान बन जाए उसके अंदर, इतनी जगह, इतने स्पेस, अंदर छतरियाँ हैं, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और शिवलिंग की विशेषता ये है, हर साल वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा हर साल वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा बताते हैं कि तिल जितना बड़ा हो जाता है, शिवलिंग बड़ा होता जा रहा है। उसके बारे में ये कहते हैं, शिवलिंग जब अपनी छत पे टच हो जाएगा, जो उसकी छत है गुफा की, उस पर अगर टच हो गया तब तक कल्प का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। और भी बहुत सारे रहस्य हैं। भीम और पांडव जो है वहाँ आके रुके थे। भीम ने एक त्रिशूल भी फेंका था जो चट्टान में गड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर टाइम से मिलती रहे। बने रहो वीडियो में। अभी हम पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं छतरिया बाबूजी करके एक जगह है, वहाँ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आंजनेश्वर महादेव जाऊँगा। तो पहले मैं आपको छतरिया बाबूजी करके एक बहुत स्पेशल और फेमस जगह है। छतरिया बाबूजी की दोस्तों बहुत ही गजब कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद आंजनेश्वर चलेंगे, क्योंकि बंटी भैया भी हमारे साथ चलेंगे। तो बंटी भैया अभी तैयार हो रहे हैं, उनको आधा घंटा लगेगा, इसलिए हम इस टाइम को भी यूटिलाइज करके छतरिया बाबूजी पहले आपको दिखा देते हैं। तो हमारे कंवर साहब भी हमारे साथ में हैं। तो छतरिया बाबूजी का जो इतिहास है वो बहुत ही गजब है दोस्तों। पूरी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज ये देखिए आप, महाराज कुंवर बाबूजी वो जगह के सामने मैं दिखाता हूँ आपको, और इसकी पूरी कहानी भी बताता हूँ, क्या सीन था यार, क्या हुआ था इतिहास में। दोस्तों ये है वो प्रसिद्ध छतरी जिसका बहुत ही अपना एक प्राचीन इतिहास है। वो अभी हम यहाँ जो ये सेवा करते हैं इनसे पूछेंगे। देवगढ़ के जो कौशल राजकुमार, उनकी छतरी है। अच्छा, फोटो लगा। तो दोस्तों ये जो छतरी है पूरी लगभग 126 साल पुराना इसका इतिहास है। वो जो राजकुमार है वो बैठे, देखो उनकी तस्वीर है। और यहाँ ये लोग हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, ये बताएंगे इसके बारे में क्या इतिहास है इसका। ये देवगढ़ ठिकाने के ना मतलब राजा रहे हुए हैं। हाँ, देवगढ़ ठिकाने के राजा। हाँ, और लगभग इन्होंने कहना मतलब अपने जो ये देवगढ़ से लेकर जो बनेड़ा तक जो आसपास के जितना क्षेत्र आता है, देवगढ़ से लेकर बनेड़ा तक, बनेड़ा हमारे भिलवाड़ा के पास, भिलवाड़ा से 22 किलोमीटर पड़ता है। इस ठिकाने के अंदर 216 गांव लगते हैं। 216 गांव लगते थे दोस्तों। हाँ, और उसमें से विशेष आपका पद था, 16 राव थे, उसमें से देवगढ़ का विशेष पद था। और आप शिकार खेलने के लिए गए आसिन, जो वहाँ आपने शादी कर ली। अच्छा, बदनौर। तो बदनौर के कहना मतलब वैसा थे, और देवगढ़ ठिकाने के आप राव साहब थे। हाँ। तो ये पूर्वज योनि में हो गए। हाँ। पूर्वज योनि के बाद में लोगों ने यहाँ सेवा करना, पूजना, यानी कि लोगों की ना मनोकामना है वो पूरी होने लगी। यहाँ मतलब कोई भी आप मन्नत मांगो तो बिल्कुल पूरी। यहाँ किसी भी प्रकार की मन्नत मांगो यहाँ पूरी होगी। और देवगढ़ क्षेत्र के 210 गांव क्या और आसपास यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, जो बाहर परनई हुई है, वो और उनके ससुराल वाले भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। और यहाँ समय समय पर जो 14 जो होती है चतुर्दशी, उस पर यहाँ पर चतुर्दशी के राती जगह लगता है। अच्छा, राती जगह। और राती जगह के अंदर यहाँ पर भजन मंडली होती है। और प्रतिभोज वगैरह प्रसादी यहाँ पर होती रहती है। अच्छा। और ये पूरा क्षेत्र जो भी है, ये जो परिसर है, ये देवगढ़ ठिकाने के अंतर्गत
उनके मालिकाना हक में है। अच्छा, और उनके ये वंशज हो गए। जो भी राजघराने का परिवार है, हाँ। समय समय पर यहाँ पर दर्शनार्थ के लिए जनाना सरदार और सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और ये समय समय पर यहाँ की पूजा, महलों के अंदर भी यहाँ इनकी पूरी प्रतिमा वगैरह है, वहाँ पर भी इनकी सेवाएं होती है। अच्छा, अच्छा। और समय समय पर जहाँ ये देवलोक हुए थे, हाँ। वहाँ आज भी उनकी हवेली बनी हुई है। उस हवेली में इनका पूरा पूजा अर्चना, वहाँ पर जो हवेली के अभी जो बेचान में चली गई, वो लोग भी इनको मानते हैं। सही बात है, सेवा आज भी होती है। सेवा आज भी होती है, सत्य है, सही ये सत्य है। तो ये महाराज कुमार के नाम से है। इनका जो मूल नाम था वह जसवंत सिंह जी था। अच्छा। इनकी महारानी यहाँ मेवाड़ के बदनौर ठिकाने की थी। अच्छा। जिनका नाम अजब कंवर था। अजब और कंवर। अजब कंवर अजब कंवर। अजब कंवर था। अजब कंवर बाईसा। अजब कंवर बाईसा कहलाते थे। हाँ। दोनों ही एक साथ इनका है जो देवलोक गमन हो गया था। अच्छा, दोनों एक साथ दोनों हुआ? एक साथ हुआ था। किसी कारणवश किसी कारण दोनों का एक साथ देवलोक गमन हो गया था। जो वर्तमान में जो इनके वंशज है, जो यहाँ राव राजा कहलाते हैं, उनसे 3 पीढ़ी पहले है। उनसे 3 पीढ़ी पहले, यानी उनसे अभी चौथी 3 पीढ़ी चल रही है। ये चौथी पीढ़ी चल रही है सही बात लगभग। ये जो थे, इनके पिता का नाम राव राजा किशन सिंह जी था। किशन सिंह जी के ये एकमात्र इकलौते पुत्र थे। अच्छा। और इनका बदनौर विवाह हुआ था। अच्छा। और किशन सिंह जी के बाद में हाँ। ये इकलौते थे, इसलिए इनकी जगह उत्तराधिकारी विजय सिंह जी राव राजा हुए थे। विजय सिंह जी के बाद संग्राम सिंह जी हुए थे। उनको तो हमने भी उनके दर्शन किए थे, संग्राम सिंह जी के। अच्छा। अब संग्राम सिंह जी के अभी पौत्र हैं। अच्छा। बीच में राउत राजा नाहर सिंह जी हुए, अभी उनके पुत्र है जिनका नाम वीरभद्र सिंह जी है। अच्छा। तो ये पूरा परिवार यहाँ पर राजघराने से संबंधित, तालाब भी है, छतरिया भी है, गढ़ है, किले है, मंदिर है, परकोटे है, बुर्जे है, चारों तरफ किले बने हुए हैं। कई मंदिर है, जहाँ करनी माता जी का मंदिर भी है। और विशाल पुराना, जहाँ गलता जी के समकक्ष बना हुआ एक कुंज बिहारी जी का विशाल मंदिर बना ठाकुर हुआ जी है, का, हाँ। जो इस मेवाड़ में इस प्रकार की शैली से कई मंदिर देखने में नहीं आता है। अच्छा। अभी नए होंगे, पुराने में नहीं आता है। अच्छा। तो ये पूरा अब यहाँ से कई आसपास में भी देवगढ़ ठिकाने के कई तालाब बने हुए हैं। रणजीत सागर भी है, संग्राम सागर भी है। और आसपास के गांवों में कालेसरिया है, बचेड़िया है। हर गांव में इनके द्वारा ही, राजघराने के द्वारा ही हर गांव में एक एक तालाब बना हुआ है। आज भी है वो तालाब। तो इस प्रकार से ये एक साथ देवलोक गमन हो गए थे। ये देव योनि में आ गए। देव योनि में आने से इनकी सब मदद मांगने आते, सभी लोग यहाँ पर समय समय पे दर्शन करने आते। तो दोस्तों, देखा आपने कितना अद्भुत प्रागैतिहासिक इसका इतिहास है और कितनी मतलब यहाँ शक्ति है। क्योंकि और मेरा नाम जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं विष्णु दाबाई हूँ। मैं इसी राजघराने से संबंधित दाई परिवार से संबंधित हूँ। अच्छा, जो राजकुमार और राजकुमारियों को दुग्धपान कराते अच्छा। थे। तो मैं उन्हीं से संबंधित, राजघराने से संबंधित दाबाई वंशज हूँ, इसलिए मुझे विशेष जानकारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अद्भुत जानकारी दी बाबूजी ने, बहुत ही बढ़िया। और हम देवगढ़ ठिकाने के राजपुरोहित हैं। अच्छा। देवगढ़ ठिकाने के जितने भी बड़े छोटे कार्य करना। सेवानिवृत्त लेक्चरर हूँ और नौकरी की 40 वर्ष, और मेरा पूरा परिवार ही राजकीय सेवा में है। अच्छा, सभी धाबाई समझ गए आप। जैसे मैंने बूंदी में आपको दिखाया था वो जो छतरी 84 खंभों की, हाँ, वो दाबाई की। वो छतरी, उनकी जो माँ थी धाबाई, मतलब जो उनको दूध दाई पिलाती थी, माँ। उनके नाम पे उनसे इतना प्रेम था बूंदी के राजा को कि उनकी याद में वो छतरी बनाई गई थी 84 खंभों की। तो ऐसे ही दाबाई मतलब छतरी। धाबाई का मतलब जो दूध पिलाने वाली माँ होती है उसका बहुत ज़्यादा मेवाड़ में सम्मान है। जैसे कि अपने वो क्या नाम था ना, एक वो भूल गया, पन्ना धाई का भी कितना मतलब भारी इतिहास है। हाँ। बहुत नाम उनका। वही यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पन्नाधाई का ससुराल है। तो गाइस, महाराज कंवर बाबूजी की ये जो छतरी है ये बिल्कुल देखने लायक है। अगर आप की कोई ख्वाहिश है तो आप यहाँ आके मांगिए, वो आपकी बिल्कुल पूरी होगी। बहुत ही 100% पूरी होगी। बिल्कुल 100% पूरी होगी, क्योंकि ये देवस्थान है और वो देव योनि में चले गए। और वो जो इतिहास बाबूजी ने बताया वो बहुत ही अद्भुत था। मैं खुद
दोस्तों ये जो छतरियाँ, इसका भी अपना एक अलग इतिहास है और महाराष्ट्र के बाबूजी जो हैं उनके ही वंशजों की है, ये बताएंगे आपको। आप खड़े हो और जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये छतरी देवगढ़ के राजा किशन सिंह जी की छतरी है। ये पधारे दर्शन करने, हाँ। उनके ही पिता श्री राजा किशन सिंह जी की छतरी है ये। राजा किशन सिंह जी की। इनके जो महारानी जी थे, जो गाणे राव के थे, उनके ही ये सुपुत्र थे। अच्छा, उन्हीं से ये बेटे हुए थे, ठीक। और इकलौते पुत्र थे ये। इकलौते पुत्र थे, इकलौते पुत्र। ये देखो यहाँ शिलालेख भी लगा रखा है, रावत किशन सिंह जी। रावत वीरता का द्योतक शब्द है। रावत शब्द का अर्थ बता रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था दोस्तों। हजारों जो घुड़सवार जो योद्धा थे, उन पर विजय प्राप्त करने वाला जो राजा होता है, उनको रावत पदवी मिल जाती है। एरावत जैसे हाथी को कहते हैं, एरावत में से रावत निकला, ये रावत पदवी है। रावत पदवी का मतलब ये होता है दोस्तों, देख लो रावत का मतलब मुझे भी नहीं मेवाड़ पता। राज्य के जो 16 दिग्गज ठिकाने थे, उनमें सबसे बड़ा ठिकाना देवगढ़ कहलाता था, जो चुंडावतों के सरदारों का ये ठिकाना है। इस प्रकार से ये सबसे बड़ा, यहाँ पर 210 गांवों का थे पहले। यहाँ पर देवगढ़ बसा था, उसमें 500 गांव तक, भीलवाड़ा तक इनकी जागीर थी। और वर्तमान में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय भी 7 तहसीलों के अंदर देवगढ़ ठिकाना का राजस्व ग्राम विभाजित थे, जिसमें अच्छा। रायड़ा तक इनकी तहसील थी। लेसवा, बोराना, मदारिया, कुआथल, देवगढ़, इस प्रकार से 7 तहसीलों में राजस्व गांव 210 विभाजित थे, जहां के सभी जगह तहसीलदार वगैरह, हाकम, मजिस्ट्रेट, सारी व्यवस्थाएं एक रियासत की तरह यहां पर चलती थी। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। हाँ, रावत तो वो विजेता। रावत एक वो भी तो अभी भीम में इधर भी तो लगाते हैं नहीं, लोग। वो एक अलग जाति है। वो अलग जाति वो है। मुख्य तो मेर जाति है। हाँ। मेरवाड़ा में रहते हैं, इसलिए मेर जाति। हाँ। लेकिन रावत एक पदवी है, पदवी? टाइटल है। टाइटल है, हाँ। यानी कि ये पद दिया। जैसे अभी कोई मान लीजिए किसी का नाम है हाँ। लहर सिंह मेहता, जाति से तो वो जैन है, हाँ। सिंह की उनको उपाधि दी गई। हाँ। तो ऐसे ही राजा महाराजों को रावत की उपाधि मिली हुई है। तो दोस्तों रावत शब्द का यहाँ अर्थ किसी जाति सूचक नहीं है, ये एक पदवी शूरवीरता है, से संबंधित है। शूरवीरता से संबंधित है, ये पदवी है एक तरह की। तो दोस्तों देवगढ़ जो है सफाई के मामले में बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ का जो पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, यहाँ के राजा ने किस हिसाब से डिज़ाइन किया और कैसे देवगढ़ को बसाया, इसका पूरा इतिहास बाबूजी थोड़ा बताएंगे कम शब्दों में। देवगढ़ मेवाड़ रियासत के 16 ठिकानों में एक बहुत दिग्गज ठिकाना माना जाता है, जहाँ लगभग 400 राजस्व ग्राम इनके प्रशासनिक उसमें क्षेत्र में आते थे। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से यहाँ 7 तहसीलों में वर्तमान में विभाजित था। और देवगढ़ नगर की जो बसावट है, हाँ। वो इतनी वास्तुकला की दृष्टि से इतनी सुंदर है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत है। अच्छा। यहाँ के परकोटे, यहाँ की बुर्जें वगैरह, सेना की दृष्टि से प्रकोटे के बाहर खाइयां बनी हुई है। अच्छा। और यहाँ की आप जो अभी बता रहे थे, एक सुंदरता और सौंदर्यता, मेवाड़ राज्य के अंदर जो उदयपुर एक जिलों की नगरी कहा जाता है, हाँ। इसको लोडी उदयपुर आज भी लोग नाम से पुकारते हैं। लघु उदयपुर, जिसको लोडी उदयपुर कहा जाता हाँ। है। यहाँ की बसावट में ये निवेदन करूँ कि 4 दरवाजे बने हुए हैं। कितना ही पानी बरसो, कितनी ही हो, लेकिन इस देवगढ़ के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहता है। चारों दरवाजों में पानी चला जाता है, भराव कहीं पर भी नहीं होता है। और यहाँ की स्वच्छता आज भी कहीं भी दूसरे गांवों में चले जाओ, सबसे ज़्यादा जो साफ सफाई आपको देवगढ़ में मिलेगी। हाँ सच में, मैंने खुद ने देखा यार, सच में ये मामला तो मैंने खुद ने, हमारे कंवर साहब भी इस चीज़ की तारीफ करे थे, और मैंने अपनी आंखों से भी देखा, गलियाँ एकदम साफ है और बहुत मतलब साफ सफाई का हिसाब किताब बहुत पहाड़ों अच्छा पर बसा हुआ है, ढलान भी है, पानी चला जाता है, लेकिन दरवाज़ों की बनावट वास्तुकला की दृष्टि से इतनी सुंदर है कि पानी दरवाज़ों में चला जाता है, कहीं पानी का भराव नहीं रहता है। सामरिक दृष्टि से देवगढ़ जयपुर के प्रकोटे के बाद में देवगढ़ का प्रकोटा ही आता है। अच्छा। इतना सुंदर और मजबूत, चारों तरफ बुर्जों से बना हुआ है। सेना के लिए काफी सुविधाएं थी, उनकी सुरक्षा के लिए काफी सुविधाएं थी। परकोटे के अंदर बुर्जों में सेनाएं रहती थी। जब भी शत्रु आक्रमण करते थे, सेनाएं परकोटे के अंदर पहुंच जाती थी। बुर्जों में अंदर भी फतेह बुरुज वगैरह गढ़ किले बने हुए हैं। आज भी इतनी सामरिक दृष्टि से है कि उत्तर दिशा में करणगढ़ नाम का किला बना हुआ है, दक्षिण दिशा में विजय बुरुज नाम की आज भी सामरिक दृष्टि से बुरुज बनी हुई है। अच्छा। और इधर एक देव बुरुज बनी हुई है पश्चिम दिशा के अंदर, और पूर्व दिशा में गोकुलगढ़ खड़ा हुआ है। तो सामरिक दृष्टि से चारों तरफ गढ़ किलों से यह घिरा हुआ है, परकोटे बुर्जों से घिरा हुआ है। और यहाँ की जो वास्तुकला है, आज भी यहाँ के मंदिर, छतरियाँ वगैरह, गढ़ किले, तालाब, अभी ये इन छतरियों के पास में ही बहुत बड़ा रियासत का बड़ा हुआ तालाब बना हुआ है। 2 तालाब जॉइंट है, एक
तालाब टूट गया था अतिवृष्टि में। अच्छा, ज्यादा बारिश है तब? हाँ, वो भी टूट गया। इसको वापस राजाओं ने ही बनाया, उन्हीं के शासनकाल में टूटा। इसको राघव दास के राघव सागर नाम से कहा जाता है, जिनको राघव दास जी ने इसका निर्माण कराया। ये पीछे जो तालाब है आज भी ये देवगढ़ ठिकाने के अधीनस्थ तालाब है। और आप वो जो बंदूक का बता रहे थे 2 किलोमीटर, वो तो साहब ऐसा है कि सामरिक दृष्टि से परकोटा इस प्रकार बना हुआ है कि परकोटे के नीचे खाइयां बनी हुई है, खाइयों में पानी भरा रहता था ताकि दुश्मन अंदर नहीं आ सके शत्रु। और परकोटे के अंदर जो तीरकस बने हुए हैं वो तीरकस का ढलान सामरिक दृष्टि से ऐसा है कि अगर शत्रु दीवार के पास खड़ा है तो भी उसके बंदूक लग सकती थी, और 1 किलोमीटर दूर है तो भी उसका ढलान अलग से तीरकस दे रखा है। एंगल जो है एंगल वो सेना बैठती थी, जहाँ सेना है, तो 1 किलोमीटर भी शत्रु पर वार किया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक वार किया जा सकता है। और बड़ी बड़ी तोबें थी। वर्तमान में तोब यहाँ पर देवगढ़ ठिकाने में पड़ी हुई है। और नागर और वागण नाम की उन तोबों का नाम है। नागर और वागण ये तोबे आज भी पड़ी हुई है। तोबे और भी है। सामरिक दृष्टि की सामग्री आज भी देवगढ़ राजघराना में महलों के अंदर आज भी है। हम कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाने की, अगर हो सका, मैनेजमेंट में बैठ पाया और उन्होंने हमको परमिशन दी तो वो भी कोशिश करेंगे। रुक तो रहे हैं हमें 2 दिन यहाँ, तो वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख लो, इतना अद्भुत देवगढ़ का इतिहास है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि और भी वीडियो आते रहेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ से फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं अंजनेश्वर महादेव। चलो हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा सबसे। बहुत ही अद्भुत स्थान है भोले बाबा का।